नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। बात करें इस आईपीओ की तो मार्केट में इस आईपीओ को लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। और दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अप्लाई करने का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे इसके जीएमपी को लेकर के बताऊंगा और इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे कि इस आईपीओ में अगर हमें अप्लाई करें तो फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। और बात करें इस आईपीओ की तो आईपीओ की डिटेल्स को भी हम देखेंगे कि इस कंपनी की डिटेल्स हमें क्या देखने को मिल रही है। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए पहले इस कंपनी को फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इनकी मार्च 22 से मार्च 23 की तो सेल्स में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें एक्सपेंस की तो एक्सपेंस भी हमें उसी रेशियो में थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप देखिएगा मार्च 22 में 646 करोड़ रुपए था, जो कि 821 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो आपको इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा 437 करोड़ रुपए से बढ़कर के 624 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी रेशियो में हमें ईपीएस में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें डिविडेंड की तो मार्च 21 में यह 0% था, मार्च 22 में 0% था, लेकिन मार्च 23 में हमें 80% कंपनी डिविडेंड भी देती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है टाटा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें फंडामेंटली तो कंपनी प्रॉफिट में हमें दिखाई देती है और लगातार कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है टाटा टेक्नोलॉजी एक शानदार कंपनी है। और बात करें दोस्तों टाटा ग्रुप की तो टाटा ग्रुप 20 साल बाद कोई खास अच्छा बड़ा आईपीओ लेके आ रहा है, जिसकी धूम बाजार में अच्छी खासी देखी जा रही है और इसकी लिस्टिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिले। और आगे अगर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की तो इनको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें जुलाई से सितंबर महीने की तो इसका महीना कहा जा रहा है कि शानदार रहा है और प्रॉफिट में भी 36% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और बात करें वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 351 करोड़ रुपए रहा है। अगर हम सालाना आधार पर देखें तो इसमें 33.8% की हमें तेजी देखने को मिल रही है और यह 2526 करोड़ रुपए रहा है। तो कहा जा सकता है कंपनी के क्वार्टर 2 के हिसाब से भी हमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो टाटा टेक्नोलॉजी एक शानदार कंपनी है, आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें और हो सकता है आपको इसके लिस्टिंग डे में ही 100% तक के रिटर्न्स देखने को मिले, क्योंकि इस आईपीओ की जिस तरह से बाजार में धूम मची हुई है दोस्तों, कहा जा सकता है कि इस आईपीओ को लेकर के अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और इस आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन होना तय है। तो आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करते समय आगे मैं आपको बताऊंगा किन बातों को ध्यान में रखना है। मैं मार्केट अपडेट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब बात करें इस आईपीओ की डिटेल की तो हम इसका ओपन और क्लोजिंग टाइम देख लेते हैं। बात करें इसकी तो यह आईपीओ आपको 22 नवंबर से ओपन होता हुआ दिखाई देगा और बात करें इसकी क्लोजिंग की तो यह 24 नवंबर को आईपीओ बंद होगा। बात करें दोस्तों यह तो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको यह आईपीओ ओपन मिलेगा। तो आप इसमें 10 बजे से 5 बजे तक किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइस बैंड की तो ये 475 रुपए से 500 रुपए के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। बात करें इसके टोटल आईपीओ के वैल्यूएशन की तो यह 20,283 करोड़ रुपए तक रहने वाले हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसके अपर प्राइस बैंड के अनुसार। बात करें इसके लॉट साइज एंड ऑफर डिटेल्स की तो दोस्तों आप इसमें मिनिमम 30 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि इसका एक लॉट साइज 30 शेयर्स का रहने वाला है। और अगर इसमें बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो यह 14,250 रुपए तक रह सकता है, अगर यह 475 रुपए पर आपको अलॉटमेंट होता है। अगर दोस्तों यह 500 रुपए पर इसका अलॉटमेंट होगा तो आपको इसमें 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें टाटा टेक्नोलॉजी की तो यह प्लानिंग कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू 3,042 करोड़ रुपए जुटाने की। बात करें इस आईपीओ की तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को कोई भी मनी रिसीव नहीं होगी। यह पुराने शेयर होल्डर्स से जो शेयर बेचे जाएंगे, यह जो पैसा जुटाया जाएगा ये पुराने शेयर होल्डर्स के खाते में जाएगा। तो कहा जा सकता है टाटा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आईपीओ से जो भी फंड जुटाए जाएंगे वह कंपनी के हाथ में नहीं आएंगे, वह पुराने शेयर होल्डर्स को मिलेंगे जो शेयर होल्डर्स अपनी स्टेक को बेचना चाहते हैं। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इस आईपीओ का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई नए फ्रेश शेयर्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं। बात करें टाटा टेक्नोलॉजी की तो यह वह शेयर्स दिए जा रहे हैं जो कि पुराने शेयर होल्डर्स के पास है और कंपनी को कोई मनी रिसीव नहीं होगी। अब बात करें उन शेयर होल्डर्स की जो कि शेयर्स इस आईपीओ के थ्रू बेचना चाह रहे हैं तो दोस्तों इसमें टाटा मोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है। बात करें टाटा मोटर्स की तो यह 4,62,75,000 शेयर्स को इस आईपीओ के थ्रू सेल करेंगे। और दोस्तों बात करें
टाटा टेक्नोलॉजी के अदर शेयर होल्डर्स की, तो इसमें आपको अल्फा टीसी होल्डिंग देखने को मिलेगा जो कि 97,16,853 शेयर्स को इस आईपीओ के थ्रू सेल कर रहे हैं। और बात करें टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की, तो यह भी 48,58,425 शेयर्स को इस आईपीओ के थ्रू सेल कर रहे हैं। बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही देखने को मिल रहा है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं या पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो शेयर्स वह सेल कर रहे हैं इनको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना है। बात करें टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के जीएमपी की कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। दोस्तों, बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजी की, तो इसका शेयर 975 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस समय यह स्टॉक लगभग 40% के डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस आईपीओ में आपको तगड़े रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह जो इसका मार्केट प्राइस है उससे 40% के डिस्काउंट पर इस समय इसका इशू प्राइस आया है। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। बात करें इसके करंट जीएमपी की, तो आप देखिएगा यह 375 रुपए तक पहुंच चुका है। बात करें इसके प्रीवियस डे यस्टरडे मॉर्निंग से, तो यह 340 रुपए से 375 तक पहुंच चुका है। बात करें इसकी, तो 35 रुपए यह हाई दिखाई दे रहा है अपने प्रीवियस डे से। और जिस तरह से इस आईपीओ की बाजार में चर्चाएं तेज हैं और इस पर इन्वेस्टर्स का फोकस काफी तगड़ा बना हुआ है, और एक रिटेल भी इस आईपीओ को लेकर के काफी उत्सुक है, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इसके जीएमपी में हमें आने वाले समय में और उछाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि बात करें दोस्तों, इसका जीएमपी अभी भी काफी हाई हो चुका है जो कि 375 रुपए के आसपास है। जैसा कि हमने इसके इशू प्राइस को देखा 475 रुपए से 500 रुपए के आसपास रहने वाला है, तो कहा जा सकता है इस समय इसका जीएमपी मात्र 100 रुपए के आसपास नीचे देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इसके जीएमपी में हमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, हो सकता है यह 475 के आसपास तक आपको पहुंचता हुआ दिखाई दे। हो सकता है यह 100% की लिस्टिंग के साथ आपको रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे। तो यह एक शानदार मौका है, और मैं चाहूंगा आप इस टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यह आईपीओ जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। अब बात करें टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अप्लाई करने की, तो आप इसमें अप्लाई करें। और दोस्तों, अगर आप फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपने डिफरेंट अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो हो सकता है दोस्तों 2 मेंबर्स को अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 मेंबर्स को जरूर मिल जाएगा। क्योंकि इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो मार्केट में इस आईपीओ को लेकर के बहुत हाइप बना हुआ है, तो ऐसे में आपको अलॉटमेंट मिल जाए इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप इसमें अप्लाई करें तो आप सिर्फ 30 शेयर्स या कह सकते हैं 1 लॉट के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे में आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों अगर आप 3 या 4 लॉट का अगर एक साथ अप्लाई करेंगे तो ऐसे में चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आप फैमिली में 4 मेंबर हैं तो आप अपने अपने अकाउंट से अप्लाई करें। हो सकता है दोस्तों अगर 2 को नहीं मिलता है या 3 को नहीं मिलता है तो 1 मेंबर को जरूर इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप इससे ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यह थी खास अपडेट टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ को लेकर के। मैंने इसका जीएमपी भी आपसे डिस्कस किया, इस आईपीओ की डिटेल्स भी आपसे डिस्कस की, कंपनी के फंडामेंटल को भी हमने देखा, कंपनी प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी, टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।